नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2025 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। राहु काल सुबह 7:35 से सुबह 9:12 तक रहेगा। वहीं हरियाणा में आज का मौसम खुश्क रहेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। आज भारत आएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। भाजपा सांसद की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी से मचा घमासान, पार्टी ने किया किनारा। सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए 1 साल के लिए और बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 100 से अधिक को बचाया गया, हाईवे बंद। कर्नाटक में परीक्षा से पहले जनेऊ उतारने पर प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर सस्पेंड। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर हमला, बोले चाहे जितना भी नाम डाले हम डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र में 19 साल बाद फिर एक हो सकते हैं राज और उद्धव ठाकरे, तेवर हुए नरम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की फ्लाइट करनी पड़ी डाइवर्ट, दिल्ली की जगह पहुंचे जयपुर। पंजाब सरकार आज से विदेश में रह रहे एनआरआई की समस्याओं की ऑनलाइन करेगी सुनवाई। बांग्लादेश में बड़े हिंदू नेता की पीट कर हत्या, भारत ने जताई हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध, 50 राज्यों में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अमेरिका ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से मिलेंगे। पत्नी से प्रताड़ित रेवाड़ी के डॉक्टर ने फेसबुक पर रोते हुए वीडियो डाला। पीएम से पुरुषों के हक में कानून बनाने की मांग कर हुए लापता। पहलवान महावीर फोगाट ने अपनी भतीजी व विधायक विनेश को घेरा, कहा उसे पैसे का लालच आ गया, मुझे गुरु का सम्मान नहीं दिया। गोहाना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके राजबीर दहिया पर फायरिंग का आरोप, 40 लाख रुपए निवेश का है मामला। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। टैरिफ वॉर के बाद किसी अमेरिकी प्रतिनिधि का ये भारत पहला दौरा है। इस वजह से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात के बाद वेंस 21 अप्रैल की रात को ही जयपुर जाएंगे। वेंस 24 अप्रैल तक जयपुर में रहेंगे। इस दौरान 22 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट में शामिल होंगे। 23 अप्रैल की सुबह अमेरिकी एयरफोर्स के विशेष विमान से आगरा पहुंचेंगे और 3 घंटे तक ताजमहल देखने के बाद दोपहर को वेंस एक बार फिर जयपुर आएंगे। वे 24 अप्रैल को वापस वॉशिंगटन जाएंगे। वहीं देश में सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही थी। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विरोध जताया और अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर किसी को सारे मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, संसद इस देश का कानून बनाती है, क्या आप इस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। हालांकि सांसद निशिकांत के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनके व्यक्तिगत बयान है। वहीं निशिकांत के बयान के पर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरा विवाद तमिलनाडु के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से सामने आया था। अब खबर पंजाब से। खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अमृतपाल सिंह अब 1 साल और असम के डिब्रूगढ़ जेल में रहेंगे। नया एनएसए 23 अप्रैल से लागू होगा। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। उन्होंने एनएसए बढ़ाए जाने को लोकतंत्र और खडूर साहिब के मतदाताओं के साथ विश्वासघात बताया है। उनका कहना है कि अमृतपाल के जेल में होने के बावजूद राज्य में अपराध और हिंसा की घटनाएं हो रही है, जिससे सरकार का माहौल खराब होने का तर्क गलत साबित होता है। अमृतपाल सिंह 23 अप्रैल 2023 से ही हिरासत में हैं। वहीं पंजाब सरकार ने एनआरआई की समस्याओं को लेकर एक बड़ी पहल की है। पहली बार विदेशों में बसे भारतीय पंजाबियों की समस्याओं को हल करने के लिए आज सुबह 11 बजे ऑनलाइन एनआरआई मिलनी आयोजन की जा रही। ये एक वर्चुअल बैठक दुनिया भर में बसे पंजाबियों को सीधे पंजाब से संवाद करने और अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। एनआरआई मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल खुद समस्याओं का समाधान कराएंगे। विदेश में बसे पंजाबी अपनी शिकायत पहले व्हाट्सएप नंबर
9056009884 पर भेज सकते हैं ताकि मीटिंग के दौरान उनका समाधान किया जा सके। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में शेरी बगाना इलाके में बारिश के बाद बादल फट गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया है। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रामबन जिले के बनिहान इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड भी हुई है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन यहां फंस गए हैं। अब खबर कर्नाटक के जनेऊ विवाद की। कर्नाटक के बीदर जिले के एग्जाम सेंटर में अभ्यर्थियों का जनेऊ उतारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज के 17 अप्रैल को एक स्टूडेंट ने जनेऊ उतारने से मना किया तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया। इस मामले में प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर बिरादर और स्टाफ मेंबर सतीश पंवार को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा ही एक मामला शिवमोगा जिले के स्कूल से भी सामने आया था, जहां सीईटी एग्जाम देने आए 3 स्टूडेंट का जनेऊ उतरवाया गया। कर्नाटक ब्राह्मण महासभा की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अब बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में साजिश और बदले की भावना के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जोड़ा गया। वे चाहे जिसका भी नाम डालें, हम डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारी की बैठक में ये बात कही। खड़गे ने आरोप लगाया कि ईडी ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के समय जानबूझकर दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अटैच किया। इससे पहले भी मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई के जरिए कांग्रेस नेताओं पर छापे मारकर रायपुर अधिवेशन को बाधित करने की कोशिश की थी। इधर भाजपा ने कांग्रेस पर मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि अगर गांधी परिवार को अपने जवाब सही लगते हैं तो उन्हें कोर्ट में रखे जाना चाहिए, राजनीति न करें। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को जवाब देने होंगे। अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS चीफ राज ठाकरे ने इस बात का संकेत दिया। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए अब साथ आना होगा। साथ आना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। राज ठाकरे ने कहा, किसी बड़े मकसद के आगे हमारे बीच की लड़ाइयां छोटी है। उद्धव ठाकरे ने भी राज की बात पर कहा कि मेरी तरफ से भी कभी कोई झगड़ा नहीं था। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने शिवसेना में उद्धव को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद 2005 में पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तब से दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सके। शनिवार रात को इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट श्रीनगर से 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर आनी थी, लेकिन जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। रात 12:20 बजे फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। करीब 2.5 घंटे तक वे जयपुर एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उमर अब्दुल्ला ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट बकवास है। जम्मू से हवा में 3 घंटे बिताने के बाद हमें जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। वे सुबह 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचे। इस पर दिल्ली एयरपोर्ट प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा, एयर ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया था। अब बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश में फैली अराजकता की। बांग्लादेश में अज्ञात लोगों ने एक बड़े हिंदू नेता भावेश चंद्र राय की हत्या कर दी। गुरुवार दोपहर को उनके घर से किडनैप किया गया और पीट कर मार डाला गया। वे बांग्लादेश में पूजा उद्यान परिषद के बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। हिंदू समुदाय में उनका खासा रुतबा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, हमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय की किडनैपिंग और हत्या के बारे में जानकारी मिली है। ये हत्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का एक पैटर्न दिखाती है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है जिनमें आरोपी बिना सजा पाए आजादी से घूमते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वो बिना कोई बहाना बनाए या भेदभाव किए सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाए। अब खबरें अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ 50 राज्यों में हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वॉर की नीतियों और सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया।
लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला के शोरूम का भी घेराव किया। वहीं कांग्रेस के लीडर और लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी आज अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आइलैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। यहां वे फैकल्टी और छात्रों से संवाद करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी प्रवासी भारतीय समुदाय, इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले सितंबर 2024 में 3 दिन का अमेरिकी दौरा किया था। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के रेवाड़ी में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर फेसबुक पर 35 मिनट का वीडियो डालकर लापता हो गए। वीडियो में उन्होंने पत्नी, सास और एक दोस्त पर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पत्नियां अब सिर्फ पैसे के लिए होती हैं। उसने लव कम अरेंज मैरिज की थी, लेकिन उसने मेरा रोहतक तक छुड़वा दिया। नारनौल में रहने लगा तो यहाँ भी सास दखलंदाजी कर रही है। दोस्तों ने भी मुझे खूब लूटा। मैंने मरने की कोशिश की लेकिन सुसाइड नहीं कर सका। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। डॉक्टर ने पीएम और गृह मंत्री से मांग की कि पुरुषों के लिए प्रताड़ना को लेकर कोई कानून होना चाहिए। अब पुलिस डॉक्टर की तलाश कर रही है। अब खबरें पहलवानों के फोगाट परिवार से। कोच महावीर फोगाट ने अपनी भतीजी कांग्रेस एमएलए व रेसलर विनेश फोगाट पर सवाल खड़े किए हैं। महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश फोगाट ने उन्हें गुरु का सम्मान नहीं दिया। हरियाणा की बीजेपी सरकार से मिली 4 करोड़ रुपए की राशि को लेकर महावीर फोगाट ने कहा, विनेश के अंदर लालच आ गया, इसलिए वो गुरु को पुरस्कार राशि और अवार्ड भूल गई। जो खिलाड़ी अवार्ड राशि लेकर आते हैं उसमें गुरु का भी अधिकार होता है, गुरु की भी अवार्ड राशि होती है। अगर विनेश को पैसे का लालच नहीं आया होता तो उसे आज तक मुझे अपना गुरु का सम्मान नहीं दिया है। जो अवार्ड होता है वो नहीं दिया। अगली खबर सोनीपत से आ रही है। सोनीपत से गोहाना के विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके राजबीर दहिया और एक अन्य के बीच प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया। 40 लाख रुपए के प्रॉपर्टी विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि मॉडल टाउन इलाके में राजबीर दहिया और उसके बेटे पर पिस्तौल से हवाई फायर किए और कार के शीशे तोड़ दिए। घटना में कार सवार को चोट आई। इस वारदात में राजबीर दहिया और उसके बेटे पर भी फायर किया गया था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।